जी, दोस्तों इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? शायद उसकी एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि वो ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर, तो इसको कैसे ठीक करना है? रेलेवेंस जो हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर, इसको ठीक कैसे करना है? अच्छा, सवाल तो बनता है, हाँ भाई, ये रेलेवेंस हो गई है, अब क्या करें? ठीक है, तो मुझे दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मज़ाक नहीं होता। इंडियन लीडरशिप इस वक़्त ज़ाहिर-सी-बात है बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रही है कि हमें पाकिस्तान को कैसे मार्जिनलाइज़ करना है, कैसे इर्रेलेवेंट करना है। इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने काम भी ज़ाहिर-सी-बात है किया हुआ है। वो आइंदा भी कर सकते हैं काम इस पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारे का सारा जो फैक्टर है ना, इसको ज़ाहिर-सी-बात है समझना होगा। दिस इज़ सो सिग्निफिकेंट, मैं आपको बात बताऊँ, ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। एक तो ये चीज़ हमारे ज़हनों में होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया सऊदी अरब के अपने भी इकोनॉमिक रिलेशंस बड़े मज़बूत हैं, बायलैटरल ट्रेड $42 बिलियन है, ठीक है जी। इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है, इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो $30 अरब है। सऊदी अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी अरब दूसरा बड़ा है, ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है, टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपीजी का इंडिया को। तो ये दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी वो रखनी चाहिए, जो जिसे बोलते हैं ना, अ, एक एक अपनी पोज़ीशन रखनी चाहिए कि हमने किधर कैसे क्या करना है, ठीक है? सो अ, दिस इज़ सिग्निफिकेंट। एक तो इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए और दूसरी हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि कहीं न कहीं पे यू नो इंडियंस ये महसूस करना शुरू हो गए हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोइंग किरदार है, इसको हमें कैसे मैनेज करना है। इस चीज़ को भी हमें देखना है। इसको मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि हम यूएई को तो हमने मैनेज कर लिया, वो तो हमारा पार्टनर है, बडी है, फ्रेंड है। इनको कैसे मैनेज करना है? सऊदीज़ को कैसे मैनेज करना है? क्योंकि नई गेम के अंदर द सऊदीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट एज़ कंपेयर्ड टू अमारातीज़, बिकॉज़ अमारातीज़ तो एक्सपोज़ हो गए ना। उनकी पोज़ीशन, उनकी इकोनॉमी, उनका सारा कुछ तो वो खत्म हो गया। वो तो डिपेंडेंट है सारे का सारा उनके ऊपर, ठीक है जी। वो तो नहीं हुआ उसका वो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा-सा जो है वो स्टडी ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ट्रेड बहुत ज़्यादा है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी इन्होंने बनाई थी 2019 में, जब आई थिंक हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया। तो ये भी इन्होंने बनाई थी उस वक़्त। आई थिंक ये पहले बनी थी या उस वक़्त बनी थी। और दूसरा फिर इंडिया बिज़नेस जो है वो सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है। फिर लेबर बहुत ज़्यादा है इंडिया की वहाँ पे, ठीक है जी। तो इस चीज़ों को थोड़ा देखना होगा। अ, मैं क्योंकि ये दोवल साहब ने सऊदी अरब का फ्रंट ले लिया है, इसको भी थोड़ा स्टडी करें। व्हाई दोवल इज़ विज़िटिंग सऊदी अरेबिया? जबकि जयशंकर ने भी हाल ही में दौरा किया है उसका, पूरे तमाम जीसीसी ममालिक का, माइनस सऊदी अरेबिया। और इन्होंने ये कहा होगा यकीनन कि आप इससे थोड़ा दूर रहें, इसको मैं विज़िट करता हूँ। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। उन्होंने पक से कहा होगा कि जनाब ये मुझे मौका दें, मैं इनको विज़िट करता हूँ। मैंने इनके साथ करीब होना चाहता हूँ। आप जो है वो मुझे इस चीज़ का मौका दें। और वही हुआ, उन्होंने कहा ठीक है भाईजान, दूसरी जगह आ जाओ। हम नहीं आते आगे। तो ये भी एक पॉइंट है
कि ये ज़ाहिर बात है ये समझते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से आगे आने की ज़रूरत है, और जो एक रिलेशनशिप सऊदी अरब का और पाकिस्तान का है उसको कैसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन देखें मसला क्या है? मसला ये है दैट द लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया वो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान पे। द लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया जो है वो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया के ऊपर तो यूएई ट्रस्ट नहीं कर सकता ना। इंडिया ने तो जहां ताल्लुक बनाना है, इकोनॉमी की बात करनी है कि मेरे पास ये है, मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है, तो लिहाजा मुझे ये कर दो। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कहते। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कहते ना। ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। वो किसी के साथ वो लड़ने की बात नहीं करते ना। वो ये कहते हैं हम आपके साथ खड़े होंगे मुश्किल में, ठीक वक्त में, जिस वक्त में भी। दे डोंट टॉक ऑफ दिस। उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये उनका एजेंडा ही नहीं है उनका, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि व्हाट कैन इंडियंस ऑफर, ठीक है जी। तो जो दोवल साहब की मीटिंग है, एक तो वो पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट्स जो कि मिडल ईस्ट में हो रही हैं, एनर्जी सिक्योर, और दूर जो भी इन्होंने जारी बात है बात करनी होगी सऊदी अरब से, वो सऊदीज पाकिस्तान से शेयर कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतना गहरा ताल्लुक है कि पाकिस्तान की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का एहसास है कि बेशक पाकिस्तान की फौजें वहाँ डिप्लॉयड हैं, बेशक पाकिस्तान की फौजें वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, हमें हर कीमत के ऊपर इग्नोर नहीं करना चाहिए सऊदी अरब का, क्योंकि की सारी गेम के अंदर किरदार जो है वो सऊदी अरब का। पहले था I2U2, इंडिया, इजराइल, अमेरिका एंड यूएई। अब सिंपल सी बात है, इस सारी सिचुएशन के अंदर चीजें चेंज हो गई हैं। सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है ना, और अब वो समझ जाए कि नहीं भाई कुछ भी नहीं है, ये तो हमें तो इन चीज़ों को ज़रा फोकस करना है। हमें तो सऊदी अरब के ऊपर अगर फोकस करना है तो वो पाकिस्तान ने तो वो सारा वो ले गया, ठीक है। तो कैसे इस चीज़ों को हमें मेंटेन करेंगे या क्या, वो सारा। तो एक तो ये चीज़ भी हमें हमारे नोटिस में होनी चाहिए कि ये बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान को मैनेज करने जा रहे हैं, सऊदी अरब का जो बढ़ता हुआ किरदार है उसको वो स्टडी कर रहे हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने सोचा यार ठीक है, ये जो है ना ये वी हैव टू बी वी हैव टू लुक थिंग्स फ्रॉम दिस वे, लेट्स एक्सेप्ट, आए एक्सेप्ट कर लें इनको। अगर हमने एक्सेप्ट ना किया तो जारी बात है हमें प्रॉब्लम होगी। सो वो बेसिकली उनके किरदार को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि यार ये ज़रूरी है, ये सऊदीज़ आर इम्पोर्टेंट, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये इस चीज़ को मैं, और फिर एक और चीज़ भी है ना, मेरा ख्याल है को 80 साल उम्र होने को है यार इनकी, हिज रॉयल हाइनेस दोवल साहब की 80 साल। तो 80 साल का जो बुजुर्ग साहब हमारे ये दोवल साहब जो आर्किटेक्ट हैं पाक इंडिया की पाकिस्तान स्ट्रैटेजी का, ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान स्ट्रैटेजी के पाकिस्तान के नाल लड़ना है, ठीक है। तो जब जंग शंग सारी हो गई, पता चला कितने जहाज गिरे, ये हुआ वो हुआ, तो दोवल साहब ने आके टीवी पे कहा था साडा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, इन्होंने कहा हमारा शीशा भी नहीं टूटा। एक साल बाद बताया हमारे 7 बंदे जो हैं वो यहाँ, उनकी जान चली गई, ये हो गया, सीडीएस ने कह दिया हमारे जहाज जो है वो क्यों गिरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने गिरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है जनाब। ये चीज़ें जो है ना वो भाईजान वो हमारे सामने है। तो ये एक एक अजीब किस्म की जो सिचुएशन जो है ना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है जी। बहरहाल वो भी एक वो जिसे कहते हैं ना एक 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 सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि दोवल साहब चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान का ये जो ग्रोइंग किरदार है
इसको काउंटर। और पहले उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, पहले उन्होंने क्या किया कि हलाया-जलाया पहले डोभाल साहब ने। उन्होंने कहा पहले यूएई के करीब हो जाओ। फिर उन्हें क्या यार है ते कम सही नहीं है ते हुन की करिए? उन्हें कहा चलो पाकिस्तान दे करीब हो जाओ, इधर सऊदी अरब दे करीब हो जाओ। तो वो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो हमारे सामने है। अ, और ख़ास तौर पे इसको अगर आप देखें सऊदी प्रिंस की जो स्माइल है वो देखें तो उससे उनको देखिए सऊदीज़ डू अंडरस्टैंड कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है। इवन के सऊदीज़ जो हैं उन्होंने इंडिया के अंदर अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाने के लिए भी भेजा था। लेकिन वो बंद हो जाएगा मेरा ख़्याल है। वो पाकिस्तान के कहने पे बंद हो जाएगा। मेरी राय है, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो कि वो ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता या क्या वो एक चीज़ जो है। लेकिन व्हाट आई नो सो फार, जो चीज़ मुझे पता है वो यही है कि यार कहीं न कहीं पे हमें पाकिस्तान को रोकना है। तो ये टू बी ऑनेस्ट ये 2 चीज़ों के लिए वहाँ पे हैं। या तो सऊदी अरब का जो ग्रोइंग किरदार है उसको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन याद रखें सऊदी अरब और पाकिस्तान एक है। दूसरा इंडिया यूएई की जो ग्रोइंग ताल्लुकात हैं या जो ग्रोइंग नहीं डेवलप्ड रिलेशन है, उसको भी ये बताने गए हैं कि पाइन अगर अब यूएई नहीं ना रहा, तो आप अगर माई-बाप हैं तो हम आपके साथ हैं। यूएई को छोड़ें हम, ये सऊदी अरब के साथ एक डिफरेंट लाइन खोल लेंगे। ये मैं आपको मैं बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ। ये सऊदी अरब के साथ एक एक लाइन खोल लेंगे, ठीक है? और इन्होंने मोदी साहब को ऑन बोर्ड लिया है और इन्होंने फ़ॉरेन ऑफ़िस को कहा है कि आपने सऊदी अरब को टच नहीं करना, मैं टच करूँगा। ये सऊदी अरब को टच में नहीं करना आपने, समझ रहे हैं बात? मैं टच करूँगा। तो ये उस चीज़ में वो आ गए हैं। चलें ये भी अच्छी बात है। दैट्स सो वो जिसे कहते हैं ना ये एक डिफरेंट वो एक एक चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से चीज़ बता सकता हूँ, सऊदी ज़ाहिर बात है इंडिया पे कितना को ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे नहीं पता। दे आर नॉट अ पार्टनर, वो कोई सऊदी अरब जो है वो इनके पार्टनर नहीं है। वो ठीक है बिज़नेस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। अब डोभाल साहब वहाँ पे गए हैं, एनर्जी, मैरिटाइम, ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक टाइज़ देखने हैं कि क्या हो रहा है। इंडिया को इस चीज़ का पता चल गया कि फाइन यूएई जो है वो तो उसकी पोज़ीशन नहीं रही। तो अब हमें सऊदीज़ के करीब हो जाना चाहिए। जब वो जिसे कहते हैं आपको याद होगा अ, मैंने ये बात आपको कही थी। मैंने ये बात आपको कही थी। मैंने कहा था कि ये कहीं न कहीं पे यू अमाराती जयशंकर साहब का जब दौरा हुआ मिडल ईस्ट का, अभी थोड़े दिन पहले, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया गए हुए थे, बाकी जगहों पे गए हुए थे, तो वो क्या उसे बोलते हैं यू नो एक होती है ना बात, ठीक है? तो वो उन्होंने जब गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि ये नहीं वहाँ पे गए क्यों वहाँ क्यों नहीं गए? ठीक है जी। अ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट वो बेसिकली इनकी वजह से था, डोभाल साहब की वजह से था। और हमारी जो पाकिस्तान में असेसमेंट है वो तो यही है कि मोदी साहब, अमित शाह साहब एंड डोभाल साहब, ये 3 लोग हैं बेसिकली। बाकी सारे एवें फ्री च रोटियाँ खान डए न इंडिया के अंदर। ये मैं आपको बहुत मैच्योर बात बता रहा हूँ, मज़ाक ना समझिएगा। इंडिया में 3 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं या जिनका माइंडसेट से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रही है क्या। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, डोभाल साहब, 3 बंदे। कभी-कभी जयशंकर साहब को वो भी कर लेते हैं, लेकिन जयशंकर साहब ज़्यादातर नौकरी कर रहे हैं एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर और ज़िंदगी के खूब मज़े लूट रहे हैं और उनको लूटने चाहिए बिकॉज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अ वो जिसे कहते हैं ना, एक होती हैं वो हमारे सामने ये आती रहती हैं। बहरहाल दैट्स अनदर पॉइंट। लेट्स सी क्या इसमें से निकलता है और क्या नहीं और डोभाल साहब को सऊदी अरब को टच करने का क्या मकसद है और बाकी जो है वो क्या उसका मकसद है।